आओ ना। आओ आओ ना। खड़ी क्यों अंजलि? बैठो ना, बैठो। ये तुम नीचे क्यों बैठे हो? यही तो मेरी जगह है। देव, माँ कैसी है? माँ मर गई। हाँ? क्या? जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तो जी गया। माँ मर गई। माँ गुजर गई? गुजर गई और अपने साथ अपने ख्वाब ले गई, लेकिन मैं जिंदा रहा। हर पल हर लम्हा तुम्हें याद करके जिंदा रहा। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने ये 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। लेकिन एक बात कहूं अंजलि, इन सब का कोई मोल नहीं। ये सब बकवास है, क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती देव। मैं किसी और की हो चुकी हूं। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना? देव, मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी। मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी। %, only 25%। बहुत नाइंसाफी हुई है आप लोगों के साथ। हमने कब कहा कि हमारे साथ
इंसाफ हुआ है। एंड यू नो व्हाट मिस्टर देव, रिश्तेदारी की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है इस देश में। लेकिन वो कीमत आप क्यों चुका रहे हैं? वो क्यों नहीं? वो कैसे? वो कैसे? 50-50। इस वक्त आप लोग 1/4 पर है और वो 3/4 पर। क्यों ना हम बराबर के हिस्सेदार बन जाए? Why don't you guys join me? इट्स अ डील। लेकिन मिस्टर देव, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आपको हमारे इस बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों? एक हमारे ही रिश्तेदार में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको? कंपटीशन, मुकाबला, वो उस ऊंचाई पर है जहां सिर्फ एक आदमी खड़ा रह सकता है, वो मैं। क्यों नहीं, हम आपके साथ हैं। और आपके और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं है, या फाइनेंशियली साउंड। हमारे भाई को देख लीजिए, इतने सारे लोन्स उठा रखे हैं बिजनेस और घर के नाम पर अपने एक जबरदस्त नए प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इस बार भी वही कामयाब होगा ना? जीत तो उसी की होगी। Who knows? इस जन्म तो क्या, वो 7 जन्मों तक जीत नहीं सकता। नेवर। ये क्या है चोपड़ा साहब? मुझे मेरे कर्ज की अदायगी फौरन चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, और वैसे भी मुझे आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट तो आप ही की देन है। आप पर विश्वास करके तो मैंने अपने सारे पैसे इस पर लगा दिए। अब आप ऐसे कैसे मुंह कर सकते हैं? मुझे मेरा पैसा चाहिए बस, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। चोपड़ा साहब, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी मैं कहां से लाके दूंगा? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं। ओके फाइन, अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे कर्ज की रकम मुझे कोई और देने के लिए तैयार है। आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। चोपड़ा साहब, कौन है वो? मिस्टर देव। देखिए मिस्टर दीवान, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। आप भूल गए कि आपके आड़े वक्त मैं भी आपके काम आया था। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि मुसीबत के वक्त आप मेरे काम आए? आप समझने की कोशिश कीजिए, मिस्टर चोपड़ा ने वो सारे कागजात किसी और शख्स को दे दिए हैं। हाँ, वो शख्स को मैंने मिलने की कोशिश की, उसे मैंने कांटेक्ट, हाँ मैंने उसको फोन भी किया, वो फोन पर नहीं आ रहा। बस सिर्फ उसका नाम ही तो मुझे पता है। उसका नाम है देव। जी, देव। हेलो ब्रदर। तुम मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे हो? तुम ये कुर्सी तुम्हारी रही कहां भाई? कल तक तुम 3/4 हिस्से के मालिक थे और हम 1/4 के। आज हमारे पास 50% है और बाकी 50% जिसका है उसने मुझे ये हक दिया है कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं। सो यही उम्मीद थी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। अब जब तुम इस कुर्सी पर बैठ ही गए हो तो इस कुर्सी की इज्जत करना भी सीखो। खुश रहो। Hey Dave! I've done it, Dave. I've done it. He's out. He is out, Dave. Yeah, Dave.
देव देव देव, आई अंडरस्टैंड देव, नो प्रॉब्लम। अरे यार हमारी पार्टनरशिप तो शुरू हुई है अभी, आगे आगे देखो होता है क्या। थैंक्स अ लॉट। यस, थैंक यू देव देव। पता नहीं उसे मुझसे क्या दुश्मनी है, क्या चाहता है वो, क्यों मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बुरा वक्त टल जाएगा राम। हाँ लेकिन जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी अंजलि। अब तो ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर? कल घर की नीलामी है। Ladies and gentlemen, the bidding begins. Minimum bid 8 crores. 8 crores, 8 crores. 9 crores, 9 crores. 9.5 करोड़, 9.5, 9.5 crores. 10 करोड़, 10 crores. 10 crores. 13 crores. Mr. Kapoor has magnanimously bid 15 crores. Thank you. 15 crores, 8. 15 crores, 2. 15 crores. Hello. 20 crores. 20 crores. 20 crore. 20 crores. Ladies and gentlemen, the bid now stands at 20 crores. Do I hear any more bidders? For this beautiful house, 20 crores. Boliye? Any more bids? This beautiful house is being sold for 20 crores. 20 crores 1, 20 crores 2, 20 crores 3. Sold! दीजिए मालिक। ये क्या कर रहे हो बबन मियां? अब हम मालिक नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? अरे जब तक ये सांस चलेगी तब तक आप ही हमारे मालिक हैं। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। हौसला रखिए, हम आपके साथ हैं। अरे मियां क्यों अपनी नौकरी खोते हो? अस्तगफिरुल्लाह। अरे आप पर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान भाईजान। आप ही ने हर जरूरतमंद की मदद की, हर बेघर को घर दिया। आप ही ने हमको सिखाया कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, और हम आपकी सिखाई हुई बात भूल जाए। चलिए भाईजान हमारे घर। नहीं, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। जिद मत करिए भाईजान, आपको हमारी कसम, तकल्लुफ मत कीजिए। अरे वो भी तो आप ही का दिया हुआ घर है। आइए आइए दुल्हन बेगम, आइए चलिए, आइए 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 भाईजान, आइए आइए बीबी जी, आइए आइए। गरीब का घर है छोटा सा, पर आप ही का है। आप इसे अपना ही घर समझिए बीबी जी। बब्बन भाई, मैं इन्हें कहाँ रखूं? यहाँ रख दीजिए। आइए आइए आइए, रख दीजिए यहाँ। अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, क्या बांट सके इंसान को? रख दीजिए बीबी जी। हे भगवान, ये क्या? रोइए मत बीबी जी, मत रोइए। इन पर भरोसा रखिए। जिसने आपसे आपका घर छीना है वो कभी खुश नहीं रहेगा, कभी चैन नहीं पाएगा। वो हर दिन मरेगा, हर रात चलेगा।